देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बहराइच कांड में हाफ एनकाउंटर के बाद अब बुलडोजर एक्शन की बारी आने वाली है। राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद के 2 बेटों का कल यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। दोनों के पैरों में गोली लगी। अब इसके 24 घंटे के भीतर अब्दुल हमीद के मकान पर लाल निशान लग चुका है। मतलब साफ है कि बुलडोजर बहराइच का रूट पकड़ चुका है। बहराइच में जिस जगह पर दंगा हुआ उस दंगे वाले मोहल्ले के कई मकानों की रेड मार्किंग की गई है। प्रशासन ने अब्दुल हमीद के घर के आसपास कई और घरों पर भी ऐसे ही लाल निशान लगाए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश के बाद लाल निशान लगाकर बुलडोजर को रास्ता दिखा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर रोक के बीच क्या बहराइच में बाबा का बुलडोजर गरजेगा? एक तरफ बहराइच कांड में जबरदस्त एक्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर अब सियासत भी खुल्लम खुल्ला जारी है। ओवैसी ने तो इनकाउंटर को नेटफ्लिक्स की फिल्म बता दिया। सटीक निशाना लगाने वाले पुलिसकर्मियों को ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए भेज देने तक की बात कही थी। इससे पहले अखिलेश यादव ने बैलेंस बनाने के लिए एनकाउंटर करने का आरोप योगी सरकार पर लगाया था। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव के डीएनए को ही हिंदू विरोधी करार दे दिया और यह कहा कि मुस्लिम वोट के चक्कर में अखिलेश यादव मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त सरगर्मी नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सुनिए बहराइच कांड पर सियासी बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है, यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं। इनको ओलंपिक भी जाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। दर्दनाक घटना है, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। और जो दोषी हो, जिन पक्ष से कोई भी दोषी हो, उसको जांच पड़ताल करके नियमानुसार, कानून कायदे के अनुसार कानून अपनी सजा देगा। इनकाउंटर का जहां तक सवाल है, इनकाउंटर का तो कहीं आईपीसी में स्थान है नहीं। दंड देने की जो प्रक्रिया है, सजाएं हैं, उस सजा में तो इनकाउंटर का कोई स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, फौजदारी कानून में इनकाउंटर की व्यवस्था कहीं नहीं। वैसे अपराधी को तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव भले उनको माला पहनावे, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। तो सियासी बयान आपने सुने, इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पुनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ इस मुकाबला की चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद, सवाल आप पर ही लगातार उठ रहे हैं। ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ठोक देंगे वाली नीति अपना ली है योगी आदित्यनाथ ने, कि जहां देखो अपराधी को ठोक दो। कानून नाम की कोई चीज नहीं उत्तर प्रदेश में रह गई है, कानून से आप सजा दिलवाइए ना, ठोकने की क्या नीति अपना ली? देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ आंदोलन काम पर, जहां तक ठोक दो नीति की बात है, तो जिस सरकार को ये अभी अपना एमवीए अलायंस को ये समर्थन देना चाह रहे हैं, क्योंकि वारिस पठान के साथी इम्तियाज जलील ने समर्थन पत्र भी दिया है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, 2004 से 14 में 600 से अधिक। और बड़े बड़े एनकाउंटर मास्टर सचिन वजे से लेकर प्रदीप शर्मा तक, उनके ऊपर फिल्म भी बनी अब तक 56 की। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी विदेश प्रसाद जी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव जी के 499 एनकाउंटर डेथ्स, मायावती जी के जमाने में 261 डेथ्स और योगी जी के 7 वर्षों में 207 मृत्यु। तो बता दें अवधेश जी कि ये एनकाउंटर जो था वो सेकुलर था, ये आज कम्युनल एनकाउंटर है। वो सरकार की नाकामी छिपाने के लिए था या ये सरकार की नाकामी छिपाने के लिए, जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं? कुल मिलाकर दंगाई बचाना कैसे है? और आप देखिए, जब पहले दिन 25 से 30 छर्रे शरीर में लेकर राम गोपाल मिश्र की हत्या की गई, तो उस समय क्या बोला गया?
मस्जिद के पास से ये यात्रा क्यों गई? डीजे का म्यूजिक क्यों बचाया गया? अगर इस प्रकार से उकसाओगे तो ये जवाब में तो ये होगा। और जब जवाबी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश की पुलिस 2 अपराधियों को पकड़ती है और उनके साथ गोलीबारी होती है और पैर पे गोली लगती है, तो फिर वो पुलिस पर एनकाउंटर के सवाल उठा देते हैं। ये वही लोग हैं जो यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा था, तो अखिलेश जी ने बोला मुझे इन पर भरोसा नहीं। उनको भरोसा किस पर है? उन आतंकियों पर जिनको 2012 में रिहा कर रहे थे और हाईकोर्ट ने स्टे लगाई। इनको सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आर्मी पर भरोसा नहीं होता, बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है आर्मी पर भरोसा नहीं होता, इनको जब बाटला हाउस होता है तो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए रोते हैं ये लोग, और मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल खड़े करते हैं। तो वर्दी पर करो चोट, मनोबल बढ़ाना है केवल दंगाइयों का, और दंगाइयों का ऐसा मनोबल बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी के नेता बैठे, कांग्रेस उनकी साथी है महाराष्ट्र में और कर्नाटक और बाकी जगह। कर्नाटका में एमआईएम के दंगाई हुब्बल्ली राइट्स के केस वापस ले लिए, एसडीपीआई के दंगाइयों के केस वापस ले लिए, डीजे हल्ली और बीजे हल्ली राइट्स के केस वापस ले लिए। तो दंगाइयों के केस वापस लो या दंगाई सुरक्षा कवच बनो। अखिलेश जी ने इतने सारे बयान दिए। अखिलेश जी राम गोपाल मिश्रा की माता पिता से या उनकी पत्नी से मिले क्या? अजीज खान जी से पूछे कि एक बार मिले। और मैं बोलता हूं बाकी सब छोड़ो, आज मूल डिबेट करते हैं। इस देश में ये मुस्लिम इलाका क्या है जिसमें कि यात्रा हिंदुओं की नहीं जा सकती? बंगाल में हो हमला हो जाता है, गुजरात में हो हमला हो जाता है, कर्नाटका में हो हमला हो जाता है। ये तो दोनों महानुभाव जो बैठे हैं लेफ्ट एंड राइट, देखिए जो गौर से देखिए, ये तो उदारवाद के, लिबरलिज्म के सबसे बड़े चेहरे हैं, करिश्मे हैं। तो भाई ये कौन सा उदारवाद है कि मस्जिद के सामने से यात्रा जाएगी, पत्थर फेंकेंगे? डीजे में म्यूजिक मान लो, गौनिका डीजे पे म्यूजिक बहुत गंदा म्यूजिक था, तो गोली मारने के अधिकार मिल जाता है क्या? चलिए हरा झंडा उसने निकाला तो गोली मारने का अधिकार मिलेगा? ये दोनों संविधान बचाओ वाले। पूछिए इनसे कि चाहे कोई भी प्रोवोकेशन हो, ये सर तन से जुदा वाली मानसिकता पर आज डिबेट होनी चाहिए। दोनों खंडन नहीं कर पाएंगे सर तन से जुदा वाली मानसिकता का। अजीज खान जी, बार बार देखिए सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं कि जब बात हिंदुओं की होती है तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो आप लोग आवाज उठाते हैं। और बाकायदा बीजेपी आपके बारे में ये भी कह रही है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस को तो भाईजान का मोतियाबिंद लग गया। देखिए गोनिका जी, सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अभी शहजादी सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा ये इससे ऊपर जा नहीं पाए। आप इस पूरे एपिसोड जो कुछ हुआ है बहराइच में 13 तारीख को, उसके एपिसोड में जाइए आप, उसके अंदर जाइए आप, तो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या महसूस होगा? आप जरा गौर करिए ना, किस तरह वहां पर इनकी सरकार विफल रही दंगा को रोकने में, प्रशासन किस तरह विफल रहा, आप समझिए कि लोकल इंटेलिजेंस किस तरह विफल रहा। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर लोकल इंटेलिजेंस विफल ना होता, सरकार विफल ना होती, वहां की पुलिस प्रशासन विफल ना होती, शायद इतना बड़ा दंगा नहीं हो पाता। एक बात, पहली बात। और अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो हिंदू का जुलूस निकले या मुस्लिम का जुलूस निकले, जब सरकार को पता था, शासन सत्ता को पता है, प्रशासन को पता है कि साहब इस तरीके का या किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, और अक्सर होता है, तो आखिर वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? सवाल इस बात का कि एक शख्स की जान चली गई, राम गोपाल मिश्रा जी की जान चली गई, ये उनको परवाह नहीं है। ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हमने बड़ा कमाल कर दिया इनकाउंटर करके। एक बात आप समझिए, पहली बात कि एक शख्स की जान चली गई, उस पर इनको तकलीफ नहीं है, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राम गोपाल मिश्रा जी की जान गई, तमाम लोगों के घर जला दिए गए, तमाम लोगों की गाड़ियां जला दी गई, बड़ा नुकसान हुआ तो हमारे देश का नुकसान, हमारे लोगों का नुकसान हुआ, चाहे हिंदू का नुकसान हुआ, चाहे मुसलमान का नुकसान हुआ, नुकसान तो अपनों का हुआ ना। इस बात को इन्हें तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ है कि आप हिंदू की बात करो, आप मुसलमान की बात करो, आप इनकाउंटर की बात करो, आप पीठ थपथपाओ। मैं कह रहा हूं आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? कौन जिम्मेदार है? आप सत्ता में हैं, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपकी एलआई है, आपने इसको क्यों नहीं संभाला? संभालने के बजाय ये पीठ थपथपा रहे क्योंकि चुनाव है। मैं आपको बता रहा हूं चुनाव, और चुनाव को इन्होंने इस कहीं ना कहीं ये चुनावी वेला के दौर में इस तरीके की परिस्थितियां पैदा की गई हैं। ठीक है, ये आज हालात के पैदा हो गए हैं, और बीजेपी ने हमेशा हिंदू और मुसलमान की राजनीति किया है इसने, और ये जानती है कि उससे इसका फायदा होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारे की बात करती है, हमेशा सामाजिक समरसता की बात करती है, और ये कह रहे हैं साहब विपक्ष पर आरोप। महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड हुआ, एक शख्स आप समझिए पुलिस कस्टडी में, जेल में बैठ करके किस तरह नेक्सस चला रहा, उस पर ये बात नहीं करेंगे? ठीक है, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर है इनका? ठीक है अजीज जी, मैं जवाब लेती हूँ। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गया। विनोद बंसल जी, बार बार यही आरोप लगते हैं कि मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं, हर बार जब भी कार्रवाई होती है मुसलमानों के विरोध होती है।
देखिए, राजनीति करने वालों को तो राजनीति करनी है, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा कि बीजेपी क्या कर रही है और समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन अजीज खान जी की बड़ी अजीब बात है कि जब जिहादी हमारे भगवा ध्वज को फाड़ करके फेंकते हैं, जब जिहादी पत्थर बरसाते हैं, तब इनके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकलता, और जैसे ही किसी को गोली लगती है तो बिल बिला के इनके आंसू निकल आते हैं। ये जो है ना, ये जो कांग्रेस की और जो समाजवादी की जो नमाजवादी सोच है ना, इससे कब बाहर निकलेंगे मुझे समझ में नहीं आता। जब हिंदुओं पर प्रहार होते हैं तब इनको पता नहीं कहां सांप सूंघ जाता है, तब एक शब्द इनके मुंह में से नहीं निकलता। लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन, शासन, सरकार, ये सबको तो कोसेंगे, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द उनको उन जिहादियों के लिए नहीं निकलता कि आखिरकार क्यों वो उसके शांतिपूर्ण चल रही यात्रा पर पथराव किया गया और अपना उसको झंडा फाड़ा गया, उस पर क्यों रोका गया और उसको क्यों मारपीट की गई, और क्यों जो है ऐसी स्थितियां परिस्थिति निर्माण हुई कि एक व्यक्ति को तुमने अगर मान लो ऊपर चढ़ भी गया, मान लो उसने आपने मेरे भगवा को फाड़ के फेंक दिया और उसके बाद मैंने अगर आपका हरा झंडा उतार दिया, तो क्या अर्थ ये हो गया कि आप मेरी जान ले लेंगे, आप मेरे नाखून खींचेंगे, आप मुझे नृशंस हत्या कर देंगे, आप मेरी मॉब लिंचिंग करेंगे? क्या ये अधिकार है उनको मिल जाता है क्या? ये बात बड़ी गंभीर है, लेकिन अभी तक चुप थे ये। जैसे ही गोली लगी, ये सारे के सारे बिल से बाहर निकल के आ गए। ये इनका पुराना डीएनए है, ये पुराना तरीका है इनका। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार ये जो नमाजवादी सोच है कब भारत से बाहर निकलेगी? आखिरकार कब ये भारत के लिए, भारतीयता के लिए, मानवता के लिए, कभी हिंदुत्व के लिए भी शायद सोच पाए? ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि हिंदुओं का त्योहार ही क्यों आखिरकार बार बार अटैक होते हैं। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़ी एक्सपोज करना चाहता हूँ। सिर्फ 2024 के अभी पिछले 9-10 महीनों में ही अभी 100 से ज्यादा घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, जबकि हमारे तीर्थ त्योहारों पर, हमारे यात्राओं, धार्मिक यात्राओं पर हमले हुए, और हमले भी नृशंस हमले हुए, कई लोगों की जान जा चुकी। लेकिन जब जान जाती है हिंदू की, जब मारने वाला कोई जिहादी होता है, तो सारे के सारे लोगों को सांप सूंघ जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे कोई कार्रवाई होती है तो बिल में से निकल के बाहर आ जाते हैं। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना जी। आखिरकार हिंदू समाज कब तक एक तरफा सहिष्णुता का शिकार होता रहेगा? आखिरकार कब तक ये जो शांतिपूर्ण सहिष्णुता की बात करने वाले लोग जो है ना, उस राह पर आ पाएंगे? ठीक है, मैं जवाब वारिस पठान जी से ले लेती हूँ। ठीक है विनोद जी, वारिस पठान जी, क्यों हर बार जैसे वो सवाल उठा रहे हैं विनोद बंसल कि हिंदुओं की जो भी यात्राएं होती हैं, जो भी समागम होते हैं, उस पर क्यों अटैक बार बार होते हैं, और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन वहां पर क्योंकि लाल निशान लगे हुए हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वहां पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर हो रहा है, वहां पर तो उसमें हिंदुओं में के भी घर है, बल्कि अब्दुल हमीद के घर, जो बगल वाला घर है, वो पंडित का घर है। देखिए गोनिका जी, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे आपसे इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि जितना टाइम आपने दूसरे प्रवक्ताओं को दिया था अनइंटरप्टेड, उतना मुझे अगर आप टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं बैठ के सुनूंगा सबकी बातें। बोले वारिस, बोलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ना कि जो योगी की ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी है उससे चलेगा, या कि ये बुलडोज़र वाली जो पॉलिटिक्स है उससे चलेगा। आप देखिए इस जो बहराइच का इंसिडेंस है, उसमें जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ, उसका सबसे पहले हमने कंडेम किया था, कंडेमनेशन किया था कि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं है। अगर वो आपकी छत पे चढ़ा था, झंडा निकाला था, दूसरा झंडा लगा रहा था, पुलिस प्रशासन है वो उसकी तहकीकात करेगा, उनको अरेस्ट करेगा, कानूनी सजा देगा। मगर पुलिस प्रशासन वहाँ टोटल फेल हो चुका था, पुलिस खड़ी थी, प्रशासन का इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था पता नहीं, वो भी इंक्वायरी का विषय है। बात नंबर 2, जो सरफराज की बहन है रुखसार, उसने एक वीडियो जाहिर किया था जो पूरी तरफ मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में वायरल है। उसने कहा था कि 4 बजे के करीब एसटीएफ यूपी के लोग आए थे हमारे घर से, और उनके जो अब्दुल हमीद पिता है, उनका भाई सरफराज है, और एक को उठा के ले गए। अब वो उन्होंने कहा कि कहाँ ले गए, किधर ले गए, कौन से पुलिस स्टेशन में ले गए, उनको पता नहीं, कुछ खबर नहीं है। अब उन्होंने और एक स्टेटमेंट जाहिर किया है कि उनका एक पति और उनका देवर, उनको भी पुलिस ले गई है, उनका भी कोई पता ठिकाना है नहीं। अब 2 जन को गोली लगती है, पुलिस बोलता है हमने उनको भाग रहे थे, पहले बताया उन्होंने कि वो नेपाल भाग रहे थे, फिर बताया कि उनके पास गन था, फिर इस तरह से एक ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है कि पुलिस उनको पकड़ के लेके जा रही है गले में हाथ डाल के, और वो अपना बयान दे रहे हैं। अब एक पिक्चर की तरह एक स्क्रिप्टेड सारी चीजें हमको दिख रही थी। अब कोर्ट है, कचहरी है, सब उसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन बात नंबर 3 ये है कि अभी जो बुलडोजर की आपने बात की कि लाल मार्क लगा दिया,
आप ही के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि घर के बाहर बाल मार्क। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश दिया है पूरे देश के लिए कि अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट भी है, उसको सजा हो भी गई है, तभी भी आप उसके घर को बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि लॉ ये है एक इंसान की सजा व्यक्ति को मिलेगी, उसके पूरे परिवार वालों को, उसके घर वालों को आप सजा नहीं दे सकते। तो ये असंवैधानिक चीजें जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को ये लोग नहीं मांगेंगे, तो किस चीज के आदेश को मानेंगे। अब बात नंबर 3, यहां पर एक बैठे बंसल साहब ने कहा कि इतना उसको मारा, उसके नाखून निकाल दिए, उसको ये किया। बंसल साहब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ा पढ़ लीजिए। जो पहले भी अफवाहें उड़ी थी इस तरह की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि इस तरह का कुछ ऐसा नाखून ना उखाड़े थे, ना कुछ किया था। मगर ये ऐसा चल रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक डर फैलाया जा रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान, देखो मुसलमानों ने इतनी ज्यादती कर दी, हिंदुओं को इस तरह से मारा। ये नफरत फैलाकर बीजेपी सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहती है। बात नंबर 4 ये है कि अब इन्होंने कहा कि क्या कोई मुस्लिम एरिया है। शहजाद पूनावाला साहब यहाँ बैठे हैं, शहजाद पूनावाला साहब ने कहा कि नहीं, एरिया ना मुसलमान का है, ना एरिया हिंदुओं का है, ना सरदार का है, ना क्रिश्चियनों का है, देश सबका है। लेकिन अगर आप बताइए किसी के घर के पास, किसी के मस्जिद के बाहर आप जाएंगे, किसी की मस्जिद के बाहर जाके आप लाउड म्यूजिक बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, और वहां पर आप गालियां देंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, और मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता हूं, इस तरह के वहां पर अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। अब आप मुझे बताइए, हमारा ईद मिलाद का जुलूस निकला, लाखों लोग रस्तों पे गए, सड़कों पे गए, लेकिन जान तो नहीं किसी की ली जा सकती। जाके डीजे बजाया या किसी के मंदिर पे जाकर भगवान निकाल के हरा झंडा लगवाया? नहीं लगवाया। अगर लगवाएगा तो भी गलत है। मैं चाहता हूँ कानून कायदे का पालन हो, हर एक इंसान को उसको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। कोई अपने हाथ में कायदा कानून नहीं ले सकता, और ये भड़काने की, झूठ फैलाने की राजनीति नहीं करना चाहिए। मैंने आपकी बात सुन ली, आपने जितना वक्त मांगा मैंने आपको दे दिया। देखिए शहजाद, सवाल उठ रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई होती है जब भी, देखिए वहां से जो हमें जानकारी मिली है हमारे रिपोर्टर से कि कई महीनों से वो निशान लग रहे हैं, लेकिन वहां पर एकदम से राजस्व विभाग की टीम पहुंच जाती है उस घटना के कुछ दिन बाद, उसके बाद पैमाइश करने लगती है, तो उस वक्त क्यों याद आ जाता है कार्रवाई करने का बुलडोजर की? देखिए, अब मैंने जैसे वारिस भाई की एक एक बात को सुना है, उम्मीद है कि वो भी पूरी बात सुनेंगे। अब इन्होंने बोला कि मुस्लिम इलाका नहीं होता, हम नहीं मानते। इनकी पार्टी के नाम में सिर्फ मुस्लिमीन है। मतलब आयरनी ऑफ आयरनी, मतलब हिपोक्रेसी की सीमा होनी चाहिए, वो है ना हिपोक्रेसी की लिमिट। इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल रहा है, मुस्लिम इलाका नहीं होता, पार्टी मुसलमानों की है। एनीवे ये विषय नहीं है। मैं वारिस भाई को ऐसे भी याया शिनवर चला गया है तो दुख का तो गम है ही उनको। चलिए मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। सरफराज की बहन पे बड़ा भरोसा है आपको। ये राम गोपाल मिश्रा की माँ की बात सुनी थी क्या? ये राम गोपाल मिश्रा की पत्नी की बात थोड़ा एक कोट करके बताइए ना वारिस भाई। वो तो झूठे हैं क्योंकि हिंदू है, और बाकी सबकी बात तो मानना है। तीसरी बात, बुलडोजर एक्शन पे क्या ब्लैंकेट बैन लगा है? बुलडोजर एक्शन क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में भी अभी भी कहा है कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी अवैध है, सुन लो भाई, अब वारिस भाई अभी आपने बोला कि मैं तब बोलूंगा जब सब मेरी बात सुनेंगे, आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून। आप क्योंकि सैयद अशरफ है, मैं पसमानदा हूं तो मेरी बात नहीं आएगी क्या? नहीं, पसमानदा की बात नहीं आएगी क्या? नहीं, पसमानदा समाज की बात नहीं आएगी? नहीं, ये सैयद पठान हमको बोलने नहीं देंगे क्या? ये पठान समाज हमको बोलने नहीं देगा क्या? पठान चुप नहीं, पठान नहीं, ये ठीक नहीं है गोनिका जी, क्योंकि मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं मुसलमानों की पिछड़ी जाति से हूँ, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये खान और पठान मिलकर मुझे बोलने नहीं दे रहे। एक जमादार को बोलने नहीं दे रहे। आपने अपने समय पर बोला, ये देखिए खान और पठान जमादार को बोलने नहीं दे रहे। मेरी बारी है। नहीं, मैं मेरी तारीफ मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी, मुझे तारीफ नहीं चाहिए आपकी। मैं पसमानदा हूं, मुझे आपकी तारीफ नहीं चाहिए। आपने वक्त मांगा, मैंने आपको दिया, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा प्लीज सर। आपका प्रॉब्लम ये है, आप मेरी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना बंद कर दीजिए। डिबेट नहीं है, ये 1-to-1 डिबेट नहीं है। आप प्लीज अपने वक्त पे बोलेगा। शहजाद बात पूरी। सुप्रीम कोर्ट बड़ा याद आ रहा है पठान साहब आपको। 3 तलाक का फैसला मान लो ना, फिर यूसीसी का मानो ना फिर। हाँ, जहां सुप्रीम कोर्ट पसंद आए तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिवली कोर्ट करना है, बाकी जगह सुप्रीम कोर्ट को जो है मतलब 3 तलाक दे देना है। ऐसे थोड़ी चलता सुप्रीम कोर्ट और संविधान। और संविधान की बात है ना, तो मैं आपको पूछ रहा हूं, संवैधानिक तरीके से जवाब दीजिए कि इस जो भी एनकाउंटर होता है या गोलीबारी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट और संविधान के हिसाब से उसकी रिपोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाता है और एनएचआरसी बनाती है। आप कहां के जज बन गए फिर? और जज बन के फैसला भी सुना दिया कि फेक एनकाउंटर है और वो दंगाई ठीक बोल रहे हैं। ये है इनके दोहरे मापदंड। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, देखिए मूल विषय ये है,
जिस पर विनोद बंसल जी ने खुलकर बोला, और बोलना चाहिए। मुस्लिमों की कोई भी अगर कोई पवित्र यात्रा निकलती है, कोई भी हमारे फेस्टिवल की, हिंदू इलाके से निकलती है, कभी आपने सुना है कि हिंदुओं के इलाके में पुलिस पैरवी करनी पड़ी ताकि कोई हिंदू उस पर पथराव ना कर दे? कभी एक उदाहरण दिखा दो। पर हर बार ऐसे क्यों होता है कि हिंदुओं की रामनवमी यात्रा, हनुमान जयंती यात्रा, शोभा यात्रा, कोई यात्रा हो, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा से तमिलनाडु तक कहीं पर भी निकले तो ये मुसलमान कैसे प्रिएम्प्ट करता है कि यहां से यात्रा निकलेगी, डीजे म्यूजिक बजेगा तो मैं पत्थर फेंकूंगा? ये हथियार पहले से कैसे आ जाते हैं? और आप दंगाई भाईजान सब ताहिर हुसैन से लेकर कर्नाटका में गणेश विसर्जन पर पथरा हुआ तो एक्सीडेंट बोलने लग गए। ये कहां से आ जाता है दंगाइयों का सुरक्षा कवच? ठीक है शहजाद, ये है सवाल। ठीक है वारिस जी, आप जवाब दीजिए। बोलिए सर। अच्छा सुनिए हाँ बोलिए, फरमाइए। देखिए, मैं अभी जवाब देना चाहूंगा शहजाद पूनावाला साहब का। शहजाद पूनावाला साहब की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की बात क्या है पता है आपको? मैं 2-3 साल से मार्क कर रहा हूं, ये जब टीवी के चैनल पे आते हैं और इस तरह की बात होती है तो ये अपने आप को बता देते हैं मैं पासमानदा मुसलमान हूं, और सीधा जब बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाते हैं तो ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं सनातनी हिंदू। अब उनका डिक्लेरेशन करना जाहिर बात है कि उनको भी चाहिए राज्यसभा कभी ना कभी खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी राज्यसभा एमपी बनूंगा नाम वाला। हो सकता है आप बनिए। नहीं वारिस भाई आप बताइए, मेरा टेस्ट करवाना है तो करवा दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इल्लीगल अतिक्रमण, आपको अरे आप बनिए, मुझे खुशी है। टेस्ट चाहिए तो बताओ। बनाए मोदी, मुझे खुशी है भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी कलमा पढ़ दूं ऑन एयर, इस पे लिखा है। नहीं कलमा पढ़ो क्या? आप अभी औरंगजेब को मानते हैं, रजाकार को मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इल्लीगल अतिक्रमण है तो उसको तोड़िए। कल तक उनको नहीं पता था ये इल्लीगल अतिक्रमण है, अचानक से पता चल गया कि इल्लीगल अतिक्रमण है और वहां पे लाल लगा के बुलडोजर इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ना हिपोक्रेसी और ये संवैधानिक काम है, सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट है। बात नंबर 3, अभी वो लोग जो डंडा झंडा लेकर चले गए थे और काफी दुकानों को जला दिया, अस्पताल को आग लगा दी, शोरूम को जला दिया, काफी दंगा किया, उन लोगों के खिलाफ किसके खिलाफ एफआईआर किया? कितने लोगों को हिरासत में लिया कि उनको भी बराबर निशाना लगा के ठाक ठाक मारा जाएगा पैर पे? उनको पैर पे गोली मारी जाएगी कि नहीं मारी जाएगी? जरा ये भी सवाल का जवाब दो शहजाद पूनावाला साहब। आप तो इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने दुकानें जला दी, मकान जला दी, अस्पताल को जला दिया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके घरों के ऊपर लाल क्रॉस कब मार्क किया जाएगा, या उनके घरों पे भी लाल मार्क किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? खाली सुप्रीम कोर्ट का हर चीज खाली मुसलमानों के लिए बनी? क्या कायदा कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या पूरे देश के हर नागरिक के लिए बना है? हम तो यही बोल रहे हैं कि हर चीज सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट। ठीक है वारिस भाई, सवाल मैं पूछ भी चुकी हूं, क्यों एक तरफा कार्रवाई? ठीक है, मस्जिद से, मदरसे से, हर चीज से। अरे कोई गुनहगार है तो उसको सजा दो, उसको कानूनन जो सजा है सख्त से सख्त सजा दो। हम तो बोल रहे हैं ना, अगर गुनाह किया है सजा दो, लेकिन इस तरह से करके कानून के अगेंस्ट जाके खुद को जज बना देना, खुद ही वकील, खुद ही लॉयर, खुद ही जज, खुद ही कोर्ट बनाना, यह असंवैधानिक है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और हमारी लड़ाई इसी के लिए कि हम संविधान को बचाना था, बचाते हैं, बचाते रहेंगे। ठीक है अजीज खान, अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं क्यों वो खामोश हैं? उनके तो डीएनए में ही हिंदू विरोध है। देखिए गोनिका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जी मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं शहजाद जी को बता दूं कि साहब ये चाहे जितना पसमानदा मुसलमान बोले, और अभी ये कह भी रहे थे मैं पसमानदा मुसलमान हूं, लेकिन बीजेपी इनको राज्यसभा भेजेगी नहीं, इनको भेजेगी नहीं, क्योंकि वो मुसलमानों को खाली इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करती है, मुसलमानों से मोहब्बत नहीं जवाब दूंगा इसका। 3 तलाक से लेकर के पता नहीं क्या क्या किन मुद्दों पे जाती है, लेकिन सच्चाई है मुसलमानों से प्यार नहीं है। अगर प्यार होती तो इनको अब तक बना देती, इनको राज्यसभा भेज देती अगर प्यार होता तो। प्यार नहीं है पहली बात। अब हम मुद्दे पे आते हैं, आपने कुछ सवाल किया। बंसल जी बोलने दीजिए, जवाब लेकर बैठा हूं मैं, इनका जवाब दूंगा। प्लीज सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, आपको जवाब दूंगा, सुनिए। आ रहा हूं। बोलिए। मैं ये कह रहा था गोनिका जी, अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि साहब वहां दंगाई, और मैं एक बात आपको बता दूं, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने हमेशा मांग किया है कि पहली बात तो दंगा गलत हुआ, दंगा को जो सरकार है वो रोकने में विफल रही, प्रशासन विफल रहा, लेकिन अगर दंगा होता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाकायदे जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो जिस भी तरीके के दंगे में लिप्त हैं उनको पूरी तरह से उनको सजा मिलना चाहिए, और जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। आखिर सरकार क्यों नहीं इसका सर्वे करा करके इस तरीके के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रही है? लेकिन वो ये काम नहीं करेगी। वो आज भी हिंदू और मुसलमान
लाल निशान लगा रहे हैं, पीला निशान लगा रहे हैं, घर गिरा देंगे। साहब ये चुनाव का जो बिगुल बजा है, ये चुनावी रणनीति है, मैं आपको बताऊं। और एक बात आप समझिए, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, वो सब जानता है कि हमें इस मुल्क में मिलकर रहना है। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा शहजाद, उसके बाद मिलकर रहेंगे हमारी। मैं विनोद जी आपके पास आ रही हूँ ब्रेक के बाद। खान साहब सुन लीजिए, अच्छा खान साहब सुन लीजिए, समाजवादी तकरीर थोड़ी है भाई, ये ना तकरीर ना मुशायरा है भाई, ऐसे नहीं चलता। एक मिनट अजीज जी, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैं दोबारा आपके पास एक छोटा सा जवाब ले लूं, उसके बाद मैं ब्रेक ले। एक बारी में बोला ही नहीं जाता पूरा, अब मैं बोल जल्दी से छोटा सा सुनिए। ऐसा है, मेरे राज्यसभा की चिंता आपने की, आपकी बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूं, पर मेरी पार्टी ने गुलाम अली खटाना जो वहां गुजर समाज से हैं, जो पसमानदा कहलाते हैं, उनको राज्यसभा भेजा है। हमारी पार्टी में हम तलवे नहीं चाटते राज्यसभा के लिए, पर मैं ये आपको जरूर बता दूं कि आप तो संविधान से चलते ना। एक स्टेटमेंट बता दो, आपने बोला राम गोपाल मिश्रा का मारना इसलिए जायज था क्योंकि डीजे म्यूजिक बजाई, एसटी हसन का बयान है, कंडेम कीजिए इसको। यहां पर आकर चिपड़ी चुपड़ी बातें करके जाना है। आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, और क्या बोला था मुलायम सिंह यादव ने? बोला था कि और भी चलानी पड़ती तो चलाता, गर्व है मुझे। आप हमको समझाएंगे? आपने गणेश विसर्जन के दौरान अभी जो शंकराचार्य को रोज कोट करते हो, उन्हीं को डंडे से पीटा था। आप हमको कोट करेंगे? आपके दंगे कितने हुए आपके जमाने में? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते ना, 700 दंगे, फैजाबाद 2012, गाजियाबाद 2012, बरेली 2012, प्रतापगढ़ 2012, मुजफ्फरनगर 2013। कौन मरा इसमें? मुसलमान मरे। आप बात कर रहे हो दंगों की, आप कर रहे हो। आज डकॉइटी 70% गिरी है, 29% गिरे मर्डर, 69% लूटिंग गिरी है, 52% रेप गिरे, और कन्विक्शन रेट 71% है योगी जी का। आप बता दीजिए अपने जमाने में क्या था कन्विक्शन रेट? ठीक, बस आकर आओ ताओ कुछ भी बोलना है, और एक पसमानदा पर खान हमला कर रहा है, एक पसमानदा पर पठान हमला कर रहा है। आप मस्जिद में हमको घुसने नहीं देते, आप पानी साथ में पीने नहीं देते, राज्यसभा की मेरी पैरवी कर रहे हैं। हमको पहले मस्जिद में आने दो। ठीक है वारिस जी, देखिए सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्यों इतना आपको हिंदू विरोध क्यों है। बार बार ये बीजेपी सवाल उठाती है कि हिंदू विरोध इतना क्यों हो जाता है कि आप लोग सिर्फ बात मुसलमानों की करते हैं। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उनका कहना है कि आप हिंदुओं की बात ही ना करें। नहीं, देखिए गलत बात बोल रहे हो आप गोनिका जी, सॉरी, लेकिन नहीं, जो विपक्ष सवाल जो सरकार सवाल उठा रही, मैं आपसे वो पूछ रही हूं। की, दलित भाइयों की, देखिए हम तो मुसलमानों की, दलित भाइयों की, माइनॉरिटी की, मजलूमों की, सबकी आवाज बनते हैं। जहां जहां भी जुल्म होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं, हम उनकी आवाज बनते हैं। नफरत तो फैला रही है बीजेपी। ये किसने कहा था कि बटोगे तो कटोगे? ये कौन डरा रहा है हमारे हिंदू भाइयों को? चलिए बताइए, और कैसा बटेंगे, कैसा कटेंगे, बताइए इस बात को। ये हिंदू भाइयों को डरा रहा है, और क्यों डरने का मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू खतरे में कैसा, जबकि देश की आबादी 80% हिंदुओं की है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, तमाम देश के जो वरिष्ठ नेता हिंदू है, तमाम जो एंकर है वो हिंदू है। अरे तो फिर हिंदू खतरे में कैसा आ गया? इतना सब होने के बावजूद तो ये झूठ फैलाना, ये इस तरह का भ्रम फैलाना, ये हिंदू भाइयों को भड़काना, ये करके पोलराइज करना बीजेपी की आदत बन गई। क्योंकि विकास के नाम पे जीरो, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। अभी शहजाद भाई ने बहुत बड़ी लिस्ट बताई, यूपी के अंदर ऐसा हो गया, इतने कम हो गए, इतने कम हो गए। एक कंपटीशन चल रहा है कि समाजवादी की पार्टी में कम एनकाउंटर थे या ज्यादा थे, अब बीजेपी के सरकार के अंदर ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, कम चोरी हो रही है। लेकिन एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा बता रहा है, पेज नंबर 33 साथ में बता रहा हूं मैं आपको, देख लीजिए यूपी फर्जी एनकाउंटर में सबसे आगे, फर्जी एनकाउंटर में यूपी सबसे ज्यादा आगे है। ये सुनिए सुनिए ईयर बताओ, ईयर बताओ ना मौलाना। सुनिए आप लोग जो भड़का रहे हो ना हमारे हिंदू भाइयों को कि हिंदू खतरे में है, ये सबसे पहले तो हमारे हिंदू भाई को गाली बक रहा है। मेरे भी काफी हिंदू दोस्त लोग हैं, बोले वारिस भाई ये सब झूठे लोग हैं, ये बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो अलग ही टाइप का चल रहा है, बीजेपी का हिंदुत्व कुछ अलग ही टाइप का है, समझो। अरे देखिए बोलने नहीं दे रहे, क्या फायदा गोली का? मजा नहीं आता ना। इनको जब हकीकत बताओ, इनके जब मुंह से सच का पर्दा, झूठ का पर्दा हटाओ तो ये लोग इस तरह से तिलमिला उठते हैं, बिलबिला जाते हैं। अरे सच सुनना पड़ेगा शहजाद भाई बंसल साहब, सच तो सच है, सच कड़वा है, लेकिन सच सच है, सुनना पड़ेगा। क्यों भड़काते हो हमारे हिंदू भाइयों को? क्यों दंगा भड़का रहे हो देश में? क्यों अराजकता पैदा कर रहे हो? क्यों पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों मुसलमानों के खिलाफ इतनी आगजनी कर रहे हो? क्यों मुसलमानों की मस्जिद से नफरत, क्यों लाना चाहते हो? क्यों हमारी जमीन हड़पना चाहते हो? क्यों मुसलमानों को हिजाब पहनने से रोकते हो? नहीं बताइए ना, क्यों हमारे मदरसों को उखाड़ना चाहते हो? क्यों मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ाना चाहते हो? बताओ, क्यों नफरत फैला रहे हो? ठीक है सर, ठीक है।
जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, फिर चाहे वो सरवर चिश्ती का हो, अफजाल अंसारी का हो, ये तमाम बयान आ रहे हैं कि अगर आप मुसलमानों को भड़काएंगे, अगर ऐसे नारे लगाएंगे तो फूल तो नहीं बरसेंगे। गोयनका जी, एक बात बता दूं आपको, अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। मैं आपके इन दोनों पैनलिस्टों को भी जरा रिमाइंड कराना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है एक तो इसमें कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि अगर मस्जिद के अंदर भी बारिश किसी ने जी, जय बीच श्री में राम नहीं का सर, नारा आवाज लगाया, नहीं आएगी। एक सेकंड, एक करके प्लीज। उसका खंडन तो करो, कंडेमनेशन तो करो। मैं बोलूं क्या? अरे झूठ क्या सुनाते हो देश को गोनिका जी? बारिश जी, बीच में नहीं सर, प्लीज आवाज नहीं आएगी। एक ही बंदे का ऑडियो सच्चाई प्लीज। गोयनका जी, देखिए जो नियम बनाते हैं वही नियम को तोड़ते हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट आया है कि अगर कोई मस्जिद के अंदर भी जय श्री राम का नारा लगाता है तो कोई सांप्रदायिक सौहार्द को खराब नहीं करता, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता। ये गलत तरीका है बेसिकली। ये जो कहना कि मेरे घर में आ गए थे और मेरा झंडा उतार दिया था, कि ये कर दिया था तो हम उसको मारने की उनको लाइसेंस मिल गया, ये जो प्रवृत्ति है ना लगातार बढ़ती हिंदुओं पर हिंसा की जो प्रवृत्ति है, हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की, ये बहुत बेहद खतरनाक है। चाहे त्योहार इनका हो या त्योहार हमारा हो, अल्टीमेटली झेलना हिंदू समाज को है, करने वाले मुसलमान है। आप मुझे बताइए कि आप देखिए भारत के अंदर कम से कम 6-7 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ एक ही है जिसको गलती से अल्पसंख्यक बनाया हुआ है, जो कि वास्तव में वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का कंट्री है, जिसको उत्पीड़न का शिकार संपूर्ण बहुसंख्यक समुदाय हो रहा है। आप देखिए, और किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी और को भी शिकायत नहीं है, न किसी क्रिश्चियन को, न कोई बौद्ध को, न जैन को, न सिख को, न पारसी को, लेकिन मुसलमानों को शिकायत है। वो मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं, ये बार बार शिकायत भी करते हैं और साथ में हमला भी करवाते हैं। और इन्हीं लोगों की कवर फायर के कारण वो जो शरारती तत्व हैं, जो सारे के सारे अलगाववादी, आतंकवादी और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो हिंदू समाज पर हमले को प्रेरित होते हैं। अरे खंडन ये करो कब तक ना। रहेगा? और ऊपर मूल्य से काटे डिबेट जाएंगे, इस में तरह के आते हैं तो नारेबाजी कहते हैं करते हो कि हम तो मुसलमानों संविधान को के मानते हैं, हम तो भाईचारे को जानते हैं, हम तो शांति के दूत हैं। असंवैधानिक बातों ये सब चीजें नहीं चलेगी। कामों दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि हिंदू समाज किस तरह से उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। दुनिया देख रही है कैसे कैसे हिंदू नबियों को हत्या हो रही है। दुनिया देख रही है कि उसके कैसे बहुसंख्यक समाज के होने के बावजूद भी उसको 500 साल तक अपने आराध्य देव भगवान के जन्मभूमि के लिए न्यायालय का चक्कर काटने पड़े। दुनिया देख रही है कि आज हिंदुओं को अपनी यात्रा करने के लिए भी ये संगीनों के साये में जाना पड़ता है। क्यों भाई? क्या आपकी यात्रा को किसी ने रोका क्या? क्या किसी आपकी यात्रा में कोई हिंदू मंदिर से का रूल का फेलियर है ना। वहाँ यूपी के अंदर तो बीजेपी की सरकार है। अगर इस तरह के दंगे हो रहे तो बीजेपी की सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, उनके ऊपर तो उंगली उठाओ। अगर यही कोई नॉन बीजेपी सरकार हुआ तो अब तक तो चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे होते आप। सर अपने वक्त में बोलिए, एक सेकंड। ठीक है विनोद जी। अजीज, मैं आ रही हूँ शहजाद आपके पास। अजीज जी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसीलिए अखिलेश यादव चुप है। एक वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और वो वीडियो आपने भी देखा होगा जिसपे दोनों आरोपी जो सरफराज और तलीम है, जब उनका इनकाउंटर हुआ, पैर पे गोली लगी तो उनको लेकर जा रही है यूपी एसटीएफ की टीम, और उस दौरान वो कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, हमने हमला किया। ये सारी चीज आपने भी देखी होंगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए गोनिका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो इसी सरकार ने दावा किया था कि साहब ये दंगा मुक्त प्रदेश है, भययुक्त है, भयमुक्त है, पता नहीं युक्त है या मुक्त है, यही कंफ्यूजन है। एक बात। रही बात फर्जी इनकाउंटर के बारे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार दिया है फर्जी इनकाउंटर के बारे में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुकेश राजभर का जो इनकाउंटर हुआ, भाई का आरोप, बाकायदे भाई ने उसके आरोप लगाया कि कानपुर से इसको उठाया गया। मुकेश राजभर जो आजमगढ़ का रहने वाला था, फर्जी इनकाउंटर कितने बड़े लेवल पे वो हा हुल्ला हुआ, जरा बताइए। आजमगढ़ में ही दूसरे शख्स थे रामजी पासी, उनके पूरे परिवार ने आरोप लगाया कि लगातार धमकी दी जा रही थी और घर से उठा करके मार दिया गया। मैं आपको बागपत में बताऊंगा, सुमित गुर्जर का इनकाउंटर जो हुआ, और वही परिवार ने भी उसमें भी आरोप लगाया कि घर से उठा के मार। सवाल इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश में जो ये इनकाउंटर का सिलसिला है, जिसमें इससे यह पता चलता है कि कानून का राज नहीं है। अगर कानून है वाकई में तो आप दोषियों को सजा दिलाएं, और कोई भी अपराधी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो दोषी है, आरोपी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि साहब अगर मुसलमान है तो उसको ना मिले और हिंदू है तो मिले, ऐसा नहीं है। किसी को भी
कोई भी आरोपी हो उसको सजा मिले, लेकिन निर्दोष शख्स को विनोद जी कभी एक भी मिनट सजा बीच में नहीं नहीं मिलनी सर, चाहिए। आपकी एक बात। आवाज आ ही नहीं रही है सर, बीच में नहीं। मैं अभी जल्दी से काउंटर ठीक अब है बोले तो शहजाद, दें, अब बीच में बोलेंगे तो कैसे? आप उनके सवालों के भी जवाब दीजिए जो वारिस पठान ने उठाए। इसके अलावा अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आप रूल ऑफ लॉ से सरकार चलाइए ना, आप गन ऑफ लॉ से क्यों सरकार चला रहे हैं? और जैसा ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, 200 इनकाउंटर कर दिए और पूरी तरह जो निशाना है वो पुलिस का हमेशा सटीक लगता है, एक नेटफ्लिक्स की फिल्म की तरह स्क्रिप्ट आप लोग लिखते हैं। नहीं निशाना तो उनका भी सटीक लगा जिन्होंने टेरेस पर एक राम गोपाल मिश्रा को 25 छर्रे मार दिया। भाई उनका भी बहुत अच्छा निशाना है। काश इनके लिए कोई व्यवस्था की होती तो ये ओलंपिक में हमारे ले जाते। इनकी जो पूरी काबिलियत है वो लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने में नहीं जाती, व्यर्थ नहीं होती। तो ओवैसी साहब उनका बंदोबस्त करते, पर ओवैसी साहब चाहते हैं कि वो ओलंपिक में ना जाए, वो इसी प्रकार से गोलियां चलाए। रूल ऑफ लॉ की बात ओवैसी करेंगे। वाह, जिनके एक इम्तियाज जलील ने बोला कि नुपुर शर्मा को चौराहे से लटका दो, उनको टिकट दिया था लोकसभा का। ये वारिस भाई ने एक बार गलती से गणपति बाप्पा मोरिया बोला था तो इनके ऊपर फतवा जारी हो गया, उनको माफी मांगनी पड़ी। ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। वाह वाह वाह। तीसरी बात में आना चाहता हूं, बटोगे तो कटोगे, ये बोला है। अरे भाई, तो वोट जिहाद की बात बड़ी सेक्युलर है आपकी। मतलब यूनिटी के लिए एक होना है, जो सिविक्स में, मॉरल साइंस में हम लगातार बच्चों की तरह से पढ़ते आ रहे, बड़े हुए तब तक। वो बोला तो योगी क्योंकि भगवा पहनता है तो वो कॉम्युनल है, और ये आपकी वोट जिहाद की अपील होती है। हिजबुल्लाह से लेकर कहां तक शिनवा तक जाना है और फिर किस प्रकार से नसरुल्लाह के लिए जाना है, वो सारी चीजें होनी है। वो लेबनान तक मुसलमानों को जोड़ना है, वो बड़ा सेकुलर है आपका। पर हिंदू समाज ना बटे, जातिगत भेदभाव जिसके खिलाफ इंदिरा गांधी बोलती थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस बोलती थी, वो बात अगर रिपीट कर दे कि नहीं बटना है जातियों में, तो वो बड़ा कॉम्युनल है और वोट जिहाद सेकुलर है। मतलब ये हिपोक्रेसी लाते कहां हो वारिस भाई? आप और खान साहब मिलकर कहां से लाते हो ये हिपोक्रेसी? और आखिरी बात, ये पेज नंबर, अच्छा लास्ट वारिस भाई लास्ट, अरे बहुत समय है, कितनी आखिरी बात, बहुत आखिरी बात ही, आखिरी बात है ये, आखिरी बात, फाइनल जजमेंट। सुनिए, आपने अभी एनसीआरबी डेटा का पेज नंबर बता दिया, साल नहीं बताया। मतलब आप अनोखे वकील हो, अपना केस खुद हरवाने के लिए बैठे हो। बताइए कि आपसे मैंने बोला मुस्लिम इलाके पे आपको आपत्ति, मुस्लिम पार्टी का वाला नाम। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते, इम्तियाज जलील को रखते हैं, सर तन से जुदा वालों को आप पार्टी का टिकट देते हैं। मतलब ये हिपोक्रेसी लाते कहां हो आप वारिस भाई रोज? ठीक है वारिस जी, देखिए जिस तरीके से अच्छा, बयान आए, आप उनका भी जवाब सुनिए। दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आए रहे, चाहे वो सरवर चिश्ती का हो या फिर अफजाल अंसारी का हो, कि देखिए कोई ऐसे नारे लगाएगा, ऐसे जुलूस लेकर निकलेगा, यात्रा लेकर निकलेगा तो उन पर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। तो ये सब भी तो ठीक नहीं है, ऐसे बयान। गोली मारना भी किसी को ठीक नहीं है। अच्छा, जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, बात का भी जवाब दे रहा हूं मैं जी, मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूं। मैं अभी शहजाद भाई ने वोट जिहाद की बात की, लव जिहाद की बात की। अब वोट जिहाद मतलब ऐसा हो गया है कि अगर बीजेपी को जो वोट ना दे वो हो गया एंटी नेशनल, अगर बीजेपी को वोट नहीं दे तो वो हो गया वोट जिहाद। अरे कितनी जगहों के ऊपर भाजपा को हमारे दलित भाइयों ने वोट नहीं दिया, कौन सा जिहाद बोलेंगे आप उसको? कुछ नहीं इनकी हिपोक्रेसी का। अब कल एक घटना हुई जो सारे काफी टीवी ने भी दिखाया, सोशल मीडिया पे भी आया, कि एक महिला खाने के अंदर, सॉरी टू यूज द वर्ड, मूत मिला रही है। ये लोगों ने शुरू कर दिया मूत जिहाद। बाद में पता चला कि वो महिला मुसलमान नहीं, समाजवादी की नेत्री ने इस्तेमाल किया था। वारिस भाई, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। वो कौन सा जिहाद था बताओ? अभी सुनो सुनो सुनो, अरे आगे बहुत बाकी है सुनना। अभी तुम्हारे अगेंस्ट कोई बात किया तो एंटी नेशनल हो गया, तुमको वोट नहीं दिया वो एंटी नेशनल हो गया। अभी लव जिहाद की इन्होंने बात किया था, सुनिए कोनिका जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी शायद पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर इनके मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में लाखों के हिसाब से लव जिहाद हो गए, लाखों। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है, खुदा पहाड़ निकला छुआ। तो बस रात दिन इनका काम एक ही है, झूठ फैलाने का। वारिस भाई, अपने तुम्हारा लोधा ने बोला था, लोधा जी की बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र के पर। अरे तुम काम आज के नहीं है, प्रॉब्लम ये है शहजाद, एक्सरसाइज का टाइम ज्यादा देते हो, पढ़ाई पे कम देते हो, वक्त कम बचा है, एक करके वारिस से जल्दी से बात आग लगाने में टाइम ज्यादा देते हो, पढ़ाई पे ज्यादा कम ध्यान देते हो। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, आग भड़काने में कम ध्यान दो, तो बहुत आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। अब सुनो, लोधा जी ने महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर बोला लाखों लव जिहाद हो गया महाराष्ट्र में। अरे निकाला इंक्वायरी, कुछ नहीं था। और अभी किस किस को टिकट दिया मैं बताता हूं आपको। आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर पूरे मुसलमानों को गाली बक दी थी, उसको तो आपने टिकट दे दिया। ब्रजभूषण
जिसने महिलाओं को, महिला के सम्मान की बात करते हो ना, महिला रेस्लरों का अपमान किया था, वो तो आज तक आपकी पार्टी में गले से गले मिला के बैठा है मोदी जी के साथ। और आपके तो हजारों लाखों ऐसे मैं बयान गिना दूंगा, माफी मांगोगे टीवी के ऊपर, वारिस भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने गलती से बोल दिया। इतने सारे बयान आज भी तो आपके लोग बोल रहे मूल्य काटे जाएंगे, चिल्लाएंगे, देश के कर्मचारियों को डैश डैश डैश, उनको तो मिनिस्टर बना देते हो, प्रमोशन, मुसलमान को गाली दे प्रमोशन ले ले, इसका क्या है? ठीक है वारिस जी, सुनिए वारिस वो स्टूडेंट है जब एग्जाम में जाते अपना ही सवाल लिखते उसका आंसर लिख के आ जाते हैं। भाई मैंने ना लव जिहाद बोला और वोट जिहाद समाजवादी पार्टी के नेता को कोट किया, अपना मन ऐसे लिखने लगे। मेरे पास वक्त इतना ही था। शहजाद, विनोद जी, अजीज खान जी, वारिस पठान जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।